कुपवाड़ा के उस इलाके में है, उस वैली में है जहां से आपको पीओके साफ साफ दिखाई देगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी टंगडार के इलाके में है और यहां से कुछ दूर पे टंगडार की वैलीज भी देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सामने आपको पीओके दिखाई देगा। बीते कुछ दिनों से जो यहाँ पे चहलकदमी है वो ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि इसके आसपास के जो जिले हैं, जो इलाके लगते हैं, जो खेत लगते हैं, वहां पे से जो किसान हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन पीओके को देख रहे होंगे आप, जहां पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वाटर इंडस्ट्री जो है उसको खत्म करने के साथ कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जहां पे अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। इसके बाद जो वीजा थे पाकिस्तानी नागरिकों के वो यहां पे रद्द किए गए। इसके बाद भी अभी भी बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन नजरें पीओके को लेकर लगी हुई हैं, क्योंकि बीते दिनों बैठक में पीएम मोदी की ओर से साफ साफ ये छूट दी गई कि जिस तरीके से सेना जो है अपनी ओर से कार्रवाई करे, उन्हें पूरी छूट दी जाती है। अब ऐसे में पीओके को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, ये अपने आप में दिखाता है और सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरीके से पीओके को लेकर के सेना की ओर से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो तनाव का माहौल है। कुपवाड़ा समेत, बारामूला समेत कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे एलओसी लगती है और वहाँ पर जो है सुरक्षा ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आमतौर पर जिन लोगों के घर है एलओसी के आसपास, उन्हें परमिशन बहुत मुश्किल से दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है मामला बहुत संवेदनशील है। ऐसे में कब बड़ा बदला लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, इसको लेकर नजरें पूरे देश की लगी हुई है पीओके पर। आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये जानकारी हमारे पास है। और साजिश के तहत आतंकी हमला किया गया, ये केस दर्ज की गई है। इस एसपी रैंक के अधिकारी को अब जांच सौंप दी गई है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और साजिश के तहत यह हमला हुआ, यह साफ हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये कॉन्स्पिरेसी थी और शुरुआत से हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं और अब इस कॉन्स्पिरेसी के एक एक पत्ते अब सामने आ रहे हैं। आज एनआईए इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे का सबसे बड़ा सूत्रधार था ओवरग्राउंड वर्कर, जिनसे पूछताछ में तमाम तथ्य सामने आए कि कैसे पहलगाम में आतंकी 15 तारीख को दाखिल हो जाते हैं। वो रैकी करते हैं 3 अलग अलग लोकेशंस की और आखिरकार चुनाव होता है इसी बैसरन घाटी का, जहां पर अभी डीजी एनआईए खुद मौजूद है और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनआईए की जो 2 अलग अलग टीमें यहां पर थी, वो अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कुछ सबूत मिले, उन सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बैसरन घाटी में भी जो आतंकी हैं वो 20 तारीख को पहुंच जाते हैं। 2 दिन इस घाटी की रैकी वो लोग करते हैं और उन आतंकियों के साथ 4 और ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो लगातार इस घाटी से जुड़ी एक एक जानकारी दे रहे हैं। अभी जो कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस घाटी के अंदर कई ऐसे हाइड आउट है जो कि आतंकी इस हाइड आउट का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए, छुपाने के लिए और एस्केप करने के लिए करते हैं। और कल जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी और 3D लेजर मैपिंग इस पूरे इलाके की गई, उसका मकसद यही था कि उन हाइड आउट को किस तरीके से पकड़ा जाए। सबसे बड़ी बात, कॉन्स्पिरेसी का जिक्र जो कि आप भी कर रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं, वो अब साफ तौर पर सामने आई कि कैसे रैकी की गई, ना सिर्फ इस बैसरन और इसी बीच ये बड़ी खबर, एसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। लगातार इस पहलगाम हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है, सबूतों को जुटाने का प्रयास की जा रही है। लेकिन वहीं एक और बात ये बता दें कि पहलगाम हमले के पीछे कौन था, किसने रेकी की, किसने रास्ता दिखाया और आतंकी हमले से ठीक 2 दिन पहले आखिर बैसरन घाटी में क्या कुछ हो रहा था। अब एनआईए की पूछताछ में जो कुछ सामने आया है वो डराता भी है और चौंकाता भी है। कैसे, की रिपोर्ट देखिए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी 15 अप्रैल से ही कश्मीर में थे। पहलगाम, बैसरन घाटी, आरू घाटी, बेहताब घाटी और अम्यूजमेंट पार्क की बाकायदा रेकी की गई थी। जांच में अब तक 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW की पहचान हो चुकी है और इनमें से कई की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। रेकी के 4 ठिकाने थे: बैसरन घाटी, आरू घाटी, बेहताब घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और फिर बैसरन घाटी में ही कायराना हमला हो गया।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए लगातार उन ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ कर रही है जिनसे आतंकियों ने मदद ली, और उन ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा ये भी हुआ कि बहसन घाटी में आतंकी हमला करने से पहले आतंकियों ने पहलगाम की 3 और लोकेशन की रैकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क भी है। तस्वीर आप पहलगाम के अम्यूजमेंट पार्क की देख रहे हैं, देखेंगे बेहद ओपन एरिया में ये अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान एनआईए ऑफिसर्स को यह जानकारी मिली कि 15 अप्रैल को आतंकी जो हैं वो पहलगाम में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद ये जो अम्यूजमेंट पार्क आप देख रहे हैं, इस अम्यूजमेंट पार्क की रैकी की गई। बाकायदा ये चेक किया गया कि किस समय बच्चे हो या भीड़ इस अम्यूजमेंट पार्क में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये बेहद ओपन एरिया में बना हुआ अम्यूजमेंट पार्क है। आतंकियों को यहां से बाहर निकलने में, यानी कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भागने में काफी परेशानी होती, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं इस अम्यूजमेंट पार्क के ठीक बाहर ओपन रोड है, मेन रोड है, जो कि नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, यह अम्यूजमेंट पार्क पहलगाम पुलिस स्टेशन से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। खुलासा यह भी हुआ है कि इन आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, जिनमें से 2 के सिग्नल की जांच एजेंसियों ने पकड़ लिए हैं। यही सिग्नल अब आतंकियों तक पहुंचने की सबसे बड़ी कड़ी बने हैं। 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ, 2 ट्रेस किए गए, 2500 संदिग्धों की पहचान हुई, 186 हिरासत में हैं। एनआईए की जांच अब एक एक पड़ाव पार कर रही है, जिससे एक एक कर हर बोहरा बेनकाब हो रहा है। आतंकी किस रास्ते आए, किसने रास्ता दिखाया, किसने मदद की, अब हर कड़ी जुड़ रही है। घर के अंदर के ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल मददगारों की धरपकड़ जारी है, और बाहर के ऑपरेशन में लॉन्चिंग पैड्स और पाकिस्तान की सरहद पार की प्लानिंग की तैयारी है। दोनों ही अब अंतिम मोड़ पर हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक हमले की नहीं, ये घाटी को आतंक के कैंसर से मुक्ति दिलाने की निर्णायक जंग है। और इस बार मकसद साफ है, कश्मीर को पूरी तरह क्लीन करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यही तस्वीर हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं, सुमित का रुख करेंगे। सुमित, आतंकियों ने पूरी रेकी की थी, लेकिन घबराहट में उन्होंने जगह बदल दी क्योंकि वहां से भाग नहीं पाते। यही सबसे बड़ा खुलासा है। देखिए, लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि आखिर किन किन जगहों की रेकी जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। 3 वो जगह स्पॉट अब तक हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि एनआईए जिन टूल्स के साथ जांच कर रही है, उसमें सिग्नल उन फोन्स के भी वो ट्रेस कर रही है जिनका इस्तेमाल इन आतंकियों। सहयोगी कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं सुमित झा, असल उत्तर, खेमकरण सेक्टर, रिपब्लिक भारत। तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान से आतंकी हमले का बदला ले सकता है, और कुपवाड़ा की तंगधार इलाके में अभी कैसे हालात हैं ये आपको दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी कुपवाड़ा के उस इलाके में है, उस वैली में है जहां से आपको पीओके साफ साफ दिखाई देगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी टंगडार के इलाके में है, और यहां से कुछ दूर पे टंगडार की वैलीज भी देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सामने आपको पीओके दिखाई देगा। बीते कुछ दिनों से जो यहाँ पे चहलकदमी है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालांकि इसके आसपास के जो ज़िले हैं, जो इलाके लगते हैं, जो खेत लगते हैं, वहाँ पे से जो किसान हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन पीओके को देख रहे होंगे आप, जहाँ पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वाटर इंडस्ट्री जो है उसको खत्म करने के साथ कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जहां पे अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। इसके बाद जो वीजा थे पाकिस्तानी नागरिकों के, वो यहां पे रद्द किए गए। इसके बाद भी अभी भी बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन नजरें पीओके को लेकर लगी हुई हैं, क्योंकि बीते दिनों बैठक में पीएम मोदी की ओर से साफ साफ ये छूट दी गई कि जिस तरीके से सेना जो है अपनी ओर से कार्रवाई करे, उन्हें पूरी छूट दी जाती है। अब ऐसे में पीओके को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, ये अपने आप में दिखाता है, और सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरीके से पीओके को लेकर के सेना की ओर से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो तनाव का माहौल है। कुपवाड़ा समेत, बारामूला समेत कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे एलओसी लगती है, और वहाँ पर जो है सुरक्षा ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आमतौर पर जिन लोगों के घर है एलओसी के आसपास, उन्हें परमिशन बहुत मुश्किल से दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है मामला बहुत संवेदनशील है। ऐसे में कब बड़ा बदला लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, इसको लेकर नजरें पूरे देश की लगी हुई है पीओके पर। आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये जानकारी हमारे पास है।
और साजिश के तहत आतंकी हमला किया गया, ये केस दर्ज की गई है। इस एसपी रैंक के अधिकारी को अब जांच सौंप दी गई है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और साजिश के तहत यह हमला हुआ, ये साफ हो गया है।